Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार मैथ पॉइंट लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में रीजनिंग के एक वेन आरेख नाम के जो टॉपिक है उसको हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। उसका भाग नंबर फर्स्ट यहां पर पढ़ना चाहेंगे और उसमें आपको समझने के लिए कुछ रूल्स को समझना आवश्यक है, लेकिन उससे पहले आपको इस वेन आरेख क्या है, इस टॉपिक को क्यों जनरेट किया गया रीजनिंग में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आपको कोई भी ये पढ़ाने के बाद या पढ़ने के बाद आपको कोई भी समस्या आ रही हो, कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, जिससे कि मैं अगले वाले लेक्चर में उसको पूरा क्लियर कर पाऊँ। और प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आपको 101% सफलता मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा ध्यान से। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेन आरेख यानी दो या दो से अधिक कुछ वस्तुएं या कुछ शब्द हैं, उनको आरेखों में दर्शाना, यानी कुछ शब्दों की व्याख्या आरेख में ही कर देना। उसका निर्माण किसने किया था? वेन डायग्राम जो बनाए थे वो किसने बनाए थे? एक वेन नाम का वैज्ञानिक था, उसने वेन डायग्रामों की व्याख्या की थी, जिसके कारण से इस टॉपिक का नाम क्या पड़ा? वेन आरेख पड़ा। इसमें हम डायग्राम का मतलब सर्किल भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, लेकिन सर्किल में इन ज़्यादातर इन क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है वो किस में दिया जाता है? सर्किल में। आकृति कोई सी भी हो सकती है, लेकिन उन शब्दों की व्याख्या यदि आकृतियों में कर देना है तो यानी उस टॉपिक को हम क्या बोलेंगे? वेन आरेख बोलेंगे। और इस टॉपिक को समझने के लिए इन रूलों को समझना आपको आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एकदम सिंपल भाषा में लिखे हैं, अभी समझते हैं कैसे। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले उसने बोला कि यदि एक वस्तु, कोई भी एक वस्तु है, कोई भी है, मार्कर है, ये इसका डस्टर है, ये बोर्ड है, कुछ भी है, कोई भी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु का पूर्णतया भाग हो, यानी पूर्ण संबंध रखती हो, टोटली संबंध रखती हो, यानी 100% पार्ट हो, उसका मतलब हम वेन आरेख। एक वस्तु है कोई भी ए, ठीक है, ये दूसरी वस्तु बी से पूरा संबंध रखती है, यानी ए पार्ट ए 100% पार्ट ऑफ बी। ए जो है वो 100% भाग है किसका? बी का, यानी पूरा भाग है। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूँ दोस्तों, तो एग्जाम्पल ले सकते हैं जयपुर राजस्थान। आप जानते हैं कि जो राजस्थान है उसमें पड़ता है क्या? जयपुर, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? ये तो जयपुर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है दोस्तों, यानी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ पूरा संबंध रखती है तो ये वेन आरेख डिजाइन करते हैं। और फिर ये दूसरी वस्तु तीसरी के साथ रखती है तो उसको ऊपर लिख देंगे। कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, सेकंड देखो, इन 5-6 रूल है, उनसे ही सारे बन जाएंगे। यदि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से पूर्णतः अलग हो, यानी टोटली डिफरेंट हो, 100% डिफरेंट हो, कोई संबंध ना रखे, इसका मतलब कोई संबंध नहीं है इन दोनों वस्तुओं में। ए और बी दो वस्तुएं, यानी ए एंड बी टोटली डिफरेंट, अलग अलग है। जैसे मैं बोलना चाहूँ पंजाब राजस्थान, ये दो राज्य हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, कहने का मतलब पंजाब और राजस्थान, इस प्रकार से दर्शाएंगे, आंसर हो जाएगा। करेंगे दोस्तों, यानी जब दो वस्तुएं आपस में कोई संबंध ना रखेंगी तो आप उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? पंजाब राजस्थान। वेन आरेख यही चीज़ सिखाता है, यानी शब्दों की व्याख्या डायग्रामों में करके दे देंगे, यानी उनके आरेख जनरेट कर देंगे, उसे क्या बोला गया? वेन आरेख।
ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, पहले इनको बनाना सीखिए आप। जैसे अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कुछ आंशिक संबंध रखे। अब आंशिक संबंध का मतलब क्या है दोस्तों, ये एक वस्तु है ए, ये किसी दूसरी वस्तु से आंशिक संबंध यानी कुछ संबंध बिल्कुल कॉमन रखती हो, कुछ संबंध क्या हो, कॉमन हो, यानी ये पार्ट कॉमन है दोनों का। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी पॉसिबिलिटी दर्शाना, संभावना दर्शाना, ये इसमें दिखाई देती है। नहीं भी हो सकता यानी दोनों तरफ कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए, इधर भी और इधर भी, और बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई, इसका मतलब ये वेन आरेख जनरेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल बोलना चाहूँ दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए क्या बात करेंगे यहाँ पर, टीचर क्रिकेट खिलाड़ी। एक टीचर क्या हो सकता है दोस्तों, क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे एक क्रिकेट खिलाड़ी टीचर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। या फिर टीचर पे ले लो और एक फुटबॉलर ले लो, फुटबॉलर ये लो, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो आंशिक संबंध दोनों में दर्शा दिया जाएगा, यानी ये लागू करके देख लो, ए बी हो भी सकता है, यानी टीचर फुटबॉलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फुटबॉलर टीचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दोनों लागू होंगी तभी जाके ये लागू होगा, वरना एक भी कंडीशन यदि विफल हो गई तो यहाँ पर इसको लागू हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इनको देखते हैं। इन तीन का स्क्रीनशॉट आप लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये तीन बातें और अपने सामने आई, अब आप खुद बना सकते हैं। कोई एक वस्तु दूसरी के साथ कुछ आंशिक संबंध रखे, एक वस्तु ए है, ये दूसरी के साथ यानी बी के साथ कुछ आंशिक संबंध रखती है, दूसरी तीसरी के साथ तथा तीसरी पहली के साथ। इसका मतलब तीनों वस्तुएं यदि आपस में कुछ आंशिक संबंध रखें, यानी तीनों वस्तुएं जब आपस में कुछ आंशिक संबंध रखें तो उस वक्त ये वेन आरेख बन जाएगा। एग्जाम्पल लेते रहेंगे दोस्तों, अभी एग्जाम्पल आएंगे तब बातें कर लूँगा हम। आप यहाँ बोल सकते हैं टेनिस प्लेयर, फुटबॉलर और क्रिकेट खिलाड़ी। एक क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस प्लेयर भी हो सकता है, टेनिस प्लेयर एक क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है, समझ रहे हैं। इस प्रकार से ले सकते हैं। तीनों वस्तुएं देखो, ये इस पे लागू करके देखो, ये इस पे ए बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे बी सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और सी बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और ऐसे सी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और सी ए सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये तीनों कंडीशनें जब लागू होंगी तो ये वेन आरेख बनाया जाएगा, यानी पहली वस्तु दूसरी के साथ, दूसरी वस्तु तीसरी के साथ और तीसरी वस्तु पहली के साथ आंशिक संबंध रखे। यानी कहने का मतलब तीनों वस्तुएं आपस में आंशिक संबंध रखे, ठीक है, तब ये वेन आरेख जनरेट करते हैं। अब देखिएगा, कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु का पूरा भाग हो, ये लो, ये तो आपने सीखा ही है अभी, और दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु का पूरा भाग हो, एक तीसरी वस्तु हो रहा है सी, तो यहाँ ए भाग 100% भाग है किसका, बी का, और बी 100% भाग है किसका, सी का। तो यहाँ भी वेन आरेख लागू कर देंगे। जैसे मैं बोलूँ जयपुर राजस्थान भारत, जयपुर राजस्थान में और राजस्थान भारत में, इस प्रकार का एग्जाम्पल। ये देखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक और आ रहा है अपने सामने निकल कर, वो क्या है, कोई ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है, ध्यान रखना, ये भी काफ़ी बार आता है। कोई एक वस्तु दूसरे के साथ कुछ आंशिक संबंध रखे, दूसरी तीसरी के साथ कुछ आंशिक संबंध रखे, पहली दूसरी के साथ कुछ आंशिक संबंध रखे, दूसरी तीसरी के साथ कुछ आंशिक संबंध रखे, लेकिन पहली और तीसरी में कोई संबंध ना हो, ठीक है, बिल्कुल ये वेन आरेख बन जाएगा। पहली और कोई संबंध नहीं है, पहली और तीसरी में कोई संबंध नहीं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, जिसको बोल दूं मैं, पालतू जानवर कुत्ता और बिल्ली।
यदि जानवर कुत्ता और बिल्ली बोलता तब तो वेन आरेख अलग हो जाता, लेकिन पालतू जानवर कुत्ता और बिल्ली, इसमें हम वेन आरेख ऐसे ही बनाएंगे। पालतू जानवर का मतलब ए बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये कंडीशन यहाँ लागू होती है। फिर आगे चेक करो, बी सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और सी बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, और फिर ए का संबंध सी के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा आपको, कुत्ता, पालतू जानवर और बिल्ली। ये देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कुत्ता, पालतू जानवर, यदि यहाँ जानवर होता तब तो जानवर में दोनों कुत्ते और बिल्ली आ जाते, लेकिन यहाँ पालतू जानवर लगने के कारण मैं आगे क्वेश्चनों में बात करूँगा, पालतू जानवर बीच में और कुत्ता और बिल्ली इधर। यानी आंशिक संबंध पहली का दूसरी के साथ, दूसरी का तीसरी के साथ, लेकिन पहली का संबंध सी के साथ कुछ भी नहीं होगा। अब 1 2 देखना, यही है 6। तो अब आपको मैं बनवाता हूँ, खुद बना सकते हैं आप, कोशिश कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखो मित्रों, ये 4 मैं आपसे बनवाता हूँ। कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से पूर्णतः अलग हो, तो एक वस्तु ए है वो दूसरी वस्तु से पूर्णतः अलग है, ये इतना तो आप जानते हैं, करवाया मैंने। लेकिन वे दोनों तीसरी वस्तु का 100% भाग हो, ये दोनों जो हैं वो तीसरी वस्तु का 100% भाग, ये तीसरी वस्तु है सी, यानी ए और बी अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों तीसरी वस्तु का भाग है, तो ये वेन आरेख बनेगा। एग्जाम्पल की बातें वहाँ करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कुत्ता, बिल्ली और ओनली जानवर लिखा हुआ है। पालतू जानवर आते ही तो वो बन जाएगा जो पहले बताया, लेकिन ओनली जानवर लिखा है तो ये हो जाएगा। कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु का पूरा भाग हो, एक वस्तु दूसरी वस्तु का पूरा भाग हो, ए जो है बी का पूरा भाग है। अब देखिए, तथा दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु से, दूसरी वस्तु ओनली दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु से कुछ आंशिक संबंध रखे, यानी इस पहली वाली से नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल आगे आ जाएंगे। अभी एग्जाम्पल इसमें नर्स, डॉक्टर और उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। ठीक है, महिला, माँ, डॉक्टर, इनकी बातें हम करते हैं। महिला, माँ, नर्स, ये बातें आगे आएंगी, इन सब के एग्जाम्पल हैं। इसको पहले आप बनाना सीखे, बना सकते हैं। कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु का पूरा भाग हो, एक वस्तु दूसरी वस्तु का पूरा भाग। ठीक है, और क्या बोला, दोनों वस्तुएं तीसरी वस्तु से कुछ आंशिक संबंध रखे। अब दोनों के साथ तीसरी वस्तु आंशिक संबंध रख रही है, ये देखना दोस्तों। कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से कुछ आंशिक संबंध रखे, कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से कुछ आंशिक संबंध रखे, और ये दोनों तीसरी वस्तु का 100% भाग हो, इस प्रकार से। तो ये सारे आपको बनाना आना चाहिए। इसके बाद में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले प्यारे दोस्तों इसमें। लेकिन इस टॉपिक में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो सभी सब्जेक्टों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग एक ऐसा भाग है जिसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं। साइंस के भी शब्द डाल दिए जाएंगे, जैसे स्तनधारी, स्तनपाई, उभयचर क्या होते हैं, पानी और पृथ्वी दोनों पर रहने वाले। स्तनधारी यानी जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो उभयचर आई गया, धातु क्या होती हैं, अधातु क्या होती हैं, इनके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, तब ये जाकर क्वेश्चन सारे क्लियर हो पाएंगे। महाद्वीप कौन कौन से हैं, महासागर कौन कौन से हैं, इनके बारे में, यानी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो सब कुछ तैयार हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, इनके बारे में आप अलग से अपने साइड में लिख लेना। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, उन क्वेश्चनों में आपके बारे में, इनके बारे में सब कुछ चर्चा करूँगा। लेकिन आप इस नॉलेज को छोड़ना मत दोस्तों, क्योंकि सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन यहाँ पर बोल दिए जाते हैं। आपको नॉलेज होना चाहिए धातु अधातु इन सब का। ठीक है, इसके अलावा एक आपने देखा होगा मांसाहारी क्या होते हैं, शाकाहारी क्या होते हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, सरीसृप क्या होते हैं, रेंगकर चलने वाले, जैसे सर्प है अपना, छिपकली है, तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। कछुआ किस में आता है, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों पर। और भी कैटेगरियाँ बन जाती हैं, अब आप खुद बना सकते हैं। जो मैंने शुरू की 6 बताई थी वो इंपॉर्टेंट थी, उन्हीं से बनकर आ रही हैं अब ये सारी। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसको। देखो मित्रों, अब बात करते हैं इन क्वेश्चनों की। मित्रों, इन क्वेश्चनों की बातें करते हैं तो उसमें आपको पता लगा कि यहाँ 2 ही शब्द हैं, यहाँ 3-3 शब्द सभी क्वेश्चनों में आपको नज़र आ रहे हैं, और इनके ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे वहाँ पर दोस्तों,
क्योंकि ऑप्शन अपने सामने होंगे तो हम बहुत आसानी से पता लगा पाएंगे। उन ऑप्शनों की तरफ ध्यान दे के रखना, बस उनमें लागू कर करके देख लेना एक एक शब्द को, अपने आप सही हो जाएगा यदि कहीं पे कन्फ्यूजन आ रहा है तो। क्योंकि कई बार ऐसा होगा दोस्तों, आपको 2 डायग्राम बनते हुए नजर आएंगे किसी एक क्वेश्चन के, लेकिन यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो बिल्कुल एक ही डायग्राम आपको नजर आएगा। भारत, दिल्ली और लाल किला। अरे भारत में दिल्ली और दिल्ली में लाल किला है, इसका मतलब लाल किला, ठीक है, और ये किस में है? दिल्ली में। और दिल्ली किस में है दोस्तों? इंडिया में, ठीक है, यही बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा क्वेश्चन था। पेन, रिफिल, स्याही। पेन यानी पेन होता है, या फिर ऐसे देख लो स्याही, स्याही किस में होती है? रिफिल में, रिफिल में। और रिफिल किस में होता है दोस्तों? पेन में। ये दोनों डायग्राम एक से बने तो वेन आरेख बन रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। दूसरा रूल आपने पढ़ा था कि इनका टोटली 100% अलग अलग, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो एक दिल्ली, एक यूपी और एक एमपी। प्यारे मित्रों, इस प्रकार से 3 अलग अलग वेन आरेख बन जाएंगे। टीचर और सिंगर यानी शिक्षक और गायक। आप जानते हैं एक टीचर सिंगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और एक सिंगर टीचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दोनों तरफ कंडीशन लागू हो रही है, तो एक टीचर सिंगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और एक सिंगर टीचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये वाला मेरे पास आंसर हो जाएगा। दोनों तरफ से कंडीशन लागू हो रही है, ठीक है मित्रों, तो ये वाला वेन आरेख बन जाएगा। विवाहित शिक्षक और गायक, विवाहित शिक्षक और गायक तीनों आपस में आंशिक संबंध रखेंगे। कैसे? एक विवाहित शिक्षक हो सकता है और शिक्षक विवाहित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सही ना। ऐसे ही शिक्षक गायक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और गायक शिक्षक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे ही इसका और इसका तीनों का, यानी आपस में एक पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, और तीसरे का पहले के साथ आंशिक संबंध लागू करके देखिए। गायक विवाहित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और विवाहित गायक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका मतलब तीनों पे आंशिक संबंध वाला जो रूल है वो लागू हो रहा है। एक तो क्या होगा? मैरिड, दूसरा टीचर, और तीसरा सिंगर। ये आपस में तीनों आंशिक संबंध रख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। टेबल, कुर्सी, फर्नीचर। टेबल और कुर्सी 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, और इन दोनों का किसके साथ? फर्नीचर के साथ पूरा पूरा संबंध है। इसका मतलब ये वेन आरेख तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। मैं और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। सेकंड वाला जो इसका भाग पढ़ेंगे, आज हम भाग नंबर 1 पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहले समझने की कोशिश की कि ये वेन आरेख बनते कैसे हैं। सेकंड वाला जो, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में। एक तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन, और एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन जिसमें कुछ निर्देश करने के टाइप का आता है, यानी एक डायग्राम दिया हुआ रहता है, 3-4 डायग्राम एक साथ, उसको भी हम पढ़ेंगे। सेकंड वाले भाग में सब कुछ देखेंगे। पहले इन एग्जाम्पलों को देखो आप, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए दोस्तों, 6 क्वेश्चन और अपने सामने हैं। डॉक्टर, वकील और इंजीनियर। दोस्तों, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर तीनों अलग अलग प्रोफेशन हैं, ठीक है। ये व्यवसाय अलग अलग है तीनों, तो इन तीनों को अलग अलग ही लिखना है। डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर। महिला, माँ, डॉक्टर। कुछ बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं कि महिलाएं माँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये बात तो सही है, लेकिन माँ महिलाएं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये बात जमने वाली नहीं है। कुछ लोग ऐसा कर देंगे इसमें, डॉक्टर अलग। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, या फिर कुछ लोग ये भी बना देते हैं, मुझे पता है, अरे महिलाएं माँ हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती, ये बात राइट है, लेकिन माँ महिलाएं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अरे माँ तो सारी क्या होंगी? महिलाएं होंगी, वरना पुरुष माँ थोड़ी होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो माँ है वो माँ सारी की सारी क्या होंगी? महिलाएं। जो माँ हैं वो सारी की सारी क्या होंगी? महिला। अब देखिए, इन दोनों में जैसे ही संबंध क्लियर हुआ, आप तीसरे शब्द पे आ जाइए। डॉक्टर जो माँ के साथ कुछ संबंध रख सकता है, बिल्कुल, माँ डॉक्टर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और डॉक्टर माँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ऐसे ही महिला डॉक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकती, और महिला डॉक्टर महिला हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसका मतलब दोनों के साथ कुछ आंशिक संबंध लागू करके देख लो, जो रूल मैंने आपको सिखाए हैं। महिला नर्स, डॉक्टर। कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत है कि महिला नर्स, डॉक्टर, कि सर महिलाएं नर्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और नर्स महिलाएं हो भी सकती है, नहीं हो सकती। नहीं,
आदमी नर्स को तो मेल नर्स कहा जाता है रियल में। नर्स कौन होती हैं? सारी की सारी नर्स जो हैं वो क्या होती है? महिलाएं। नर्स हमेशा महिला नर्स को बोला जाता है, पुरुष नर्स को तो मेल नर्स कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सारी की सारी नर्स क्या होंगी? हमेशा महिला होंगी। याद रखना दोस्तों, सारी की सारी नर्स, सभी नर्स हमेशा महिला ही होती है। पुरुष नर्स को मेल नर्स कहते हैं। ठीक है मित्रों, ये कंफ्यूजन दूर करने अपन को। अब देखो क्या है, एक डॉक्टर की बात है, नर्स डॉक्टर नहीं हो सकती कभी भी, लेकिन महिला डॉक्टर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसका मतलब ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, रोहतक पंजाब हरियाणा। रोहतक जो है वो किस में पड़ता है दोस्तों? पंजाब में। और ये जो हरियाणा है वो बिल्कुल अलग स्टेट हो गया। कुत्ता बिल्ली पालतू जानवर, यदि यहाँ जानवर होता तो आपको मैंने बनवा दिया, लेकिन पालतू जानवर होने के कारण ये वेन आरेख इसका बनेगा। बनाकर देख लीजिए दोस्तों, कुत्ता, डॉग, कैट और पालतू जानवर, पेट एनिमल, पालतू जानवर। अब देखिए दोस्तों, कुत्ता पालतू जानवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे पालतू जानवर कुत्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पालतू जानवर बिल्ली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और बिल्ली पालतू जानवर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन कुत्ते और बिल्ली का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। अरे बोलो सही है कि नहीं है? तो बनाना सीखिए आप। पुरुष पिता भाई, पिता जो है, फादर जो है वो भाई हो भी सकता है और भाई फादर हो भी सकता है, लेकिन ये दोनों के दोनों ही क्या हैं? पुरुष हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इन सभी क्वेश्चनों को। क्वेश्चन प्रैक्टिस और करवा दूंगा मैं अभी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इनको पढ़ते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास और ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आपको कंठस्थ होने चाहिए ये चीज़ें। कम से कम आप 200-300 क्वेश्चन इस टॉपिक के प्रैक्टिस करो, जिसके बाद में आप थोड़े से अभ्यासरत हो पाएँ और कम टाइम में, कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन जल्दी से कर पाएँ। इसके 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं दोस्तों एग्जाम में, मैं पहले बता देता हूँ आपको। ऑनलाइन एग्जाम में तो कन्फर्म है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। आपने दोस्तों ये और क्वेश्चन लेते हैं हम। आपने पीछे वाले क्वेश्चन में एक देखा होगा, रोहतक हरियाणा, यानी पहली दूसरी से पूरा संबंध रख लिया, लेकिन तीसरी का कोई संबंध नहीं है। यानी पंजाब बिल्कुल अलग था, पंजाब में रोहतक था, लेकिन हरियाणा बिल्कुल अलग था। ठीक है, यानी एक वस्तु दूसरी का पूरा, ये मैंने बनवाया नहीं, लेकिन आप बना सकते हैं। एक वस्तु दूसरी का पूरा संबंध रखती है, लेकिन तीसरी का कोई संबंध नहीं है। जैसे इसका ये क्वेश्चन भी है, आदमी श्रमिक से आंशिक संबंध रखता है, लेकिन तीसरी का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ देखना, सूर्य, चंद्रमा, तारे। दोस्तों सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य जो है वो तारे का पूरा भाग है। सूर्य तारे का पूरा भाग है और चंद्रमा अलग होगा। ठीक है दोस्तों, सूर्य तारे का पूरा भाग है, लेकिन चंद्रमा अलग होगा। यहाँ पर देखते हैं अपराधी, चोर, न्यायाधीश। अपराधी, सारे के सारे चोर क्या हैं दोस्तों? अपराधी हैं। चोर जो होंगे क्या होंगे? अपराधी होंगे। लेकिन न्यायाधीश, अब कुछ लोग बोलते हैं सर न्यायाधीश चोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अरे न्यायाधीश चोर होने लग जाएगा तो काम कैसे चलेगा? तो न्यायाधीश बिल्कुल अलग है, ये याद रखना। ठीक है, अपराधी, चोर, खूनी। चोर और खूनी, एक चोर जो है वो खूनी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक खूनी चोर हो भी सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हैं? अपराधी। बोलो दोस्तों, कर लेंगे। इसको देखते हैं, लंबे आदमी, डॉक्टर, भारतीय। लंबे आदमी डॉक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। डॉक्टर लंबे आदमी हो भी सकते हैं, यानी इन दोनों में आंशिक संबंध बन रहा है। इन दोनों में भी आंशिक संबंध बनेगा, बनाकर देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और इन दोनों में भी आंशिक संबंध बनता है। इसका मतलब इसका वेन आरेख ये बन जाएगा, लंबे आदमी डॉक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डॉक्टर लंबे आदमी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और भारतीय डॉक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। डॉक्टर भारतीय हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लंबे आदमी भारतीय हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और भारतीय लंबे आदमी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसका मतलब ये वेन आरेख राइट है इसके लिए। क्रिकेट खिलाड़ी, विद्यार्थी, प्रशंसक, इसके लिए भी क्या हो जाएगा? क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और प्रशंसक भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप इसको लागू करके देख लेना। आदमी, श्रमिक, बगीचा। एक आदमी श्रमिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आदमी जो है वो इस प्रकार से आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना दोस्तों।
उनमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। आदमी श्रमिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बगीचा बिल्कुल अलग आएगा, गार्डन। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत फेमस क्वेश्चन की बात और कर लेता हूं मैं, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, अगले वाले भाग में मिलेंगे। मैं बोलूं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। अब देखिए दोस्तों, पंजाब और हरियाणा एक स्टेट है, इन दोनों का कुछ कॉमन भाग है, वो किसका है? चंडीगढ़ का। यानी ये बनेगा और कुछ भी मत बनाना, यानी पंजाब है, हरियाणा है, इन दोनों का कुछ कॉमन भाग है, यानी ये दोनों की राजधानी है जो क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, इस प्रकार से बना लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम फिर अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपको अगले वाले लेक्चर में मिलेंगे। दोस्तों आप तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा, सभी पार्टों का जो पीछे तक मैंने सब कुछ पढ़ा दिया वो तैयार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।